बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर सा राज्य था सूर्यनगर। सूर्यनगर अपनी शांति, समृद्धि और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी राज्य में रहती थी एक दयालु और बुद्धिमान राजकुमारी अन्वेषा। उसकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मन में बसने वाली करुणा ही उसकी असली पहचान थी। राजकुमारी अन्वेषा को महल के ऐश्वर्य से ज्यादा बागों में घूमना, पक्षियों से बातें करना और प्रकृति को समझना पसंद था। राजकुमारी और बगीचा। हर सुबह सूरज निकलते ही राजकुमारी अपने पसंदीदा बगीचे में जाती। वहां आम, नीम और गुलमोहर के पेड़ थे। फूलों की खुशबू और ठंडी हवा उसे सुकून देती। एक दिन वह बगीचे के कोने में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर चलती हुई एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। वह चींटी अपने से कई गुना भारी दाना उठाकर ले जा रही थी। बार बार गिरती, फिर उठती, पर हार नहीं मानती। राजकुमारी मुस्कुराई। इतनी छोटी होकर भी कितना बड़ा साहस है इसमें, उसने मन ही मन कहा। संकट में चींटी। अचानक तेज हवा चली। राजकुमारी की आंखों के सामने ही चींटी का दाना फिसलकर एक छोटे गड्ढे में गिर गया। चींटी भी उसी गड्ढे में फंस गई। चींटी बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दीवारें फिसलन भरी थीं। राजकुमारी का दिल भर आया। उसने तुरंत पास से एक पत्ता उठाया और धीरे धीरे गड्ढे में रखा। चींटी पत्ते पर चढ़ी और बाहर आ गई। वचन का पल। चींटी कुछ पल रुकी, फिर जैसे समझ गई कि उसकी मदद किसने की है, वह राजकुमारी के सामने आकर रुकी। कहानियों की दुनिया में दिल की बातें शब्दों में बदल जाती हैं। चींटी बोली, राजकुमारी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं छोटी हूं, पर मेरा दिल बड़ा है। आज मैं आपको वचन देती हूं, जब भी आप सच्चे मन से मुझे पुकारेंगी, मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। राजकुमारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह मुस्कुराई और बोली, मित्रता में वचन बहुत कीमती होते हैं। मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करती हूँ। चींटी ने सिर झुकाया और अपने रास्ते चली गई। राजकुमारी को लगा यह बस एक सुंदर क्षण था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वचन एक दिन पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। राजकुमारी अन्वेषा उस दिन चींटी से हुई मुलाकात को कभी नहीं भूल पाई। छोटी सी चींटी और इतना बड़ा वचन। हालांकि समय के साथ वह पल एक मीठी याद बन गया। दिन बीतते गए, महीने बदलते गए, और सूर्यनगर हमेशा की तरह शांत और खुशहाल बना रहा। लेकिन कहते हैं न, शांति के बाद ही तूफान आता है। बदलता हुआ सूर्यनगर। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। पहले लोगों ने इसे सामान्य समझा, पर फिर खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं। राज्य में धीरे धीरे चिंता फैलने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह, जो वर्षों से न्यायप्रिय और मजबूत शासक थे, पहली बार चिंतित दिखाई देने लगे। दरबार में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। राजा की चिंता। एक मंत्री बोला, महाराज, अगर अगले 2 महीनों में वर्षा न हुई तो अनाज का भंडार खाली हो जाएगा। दूसरा बोला, प्रजा में डर फैल रहा है। कुछ गांवों से लोग पलायन करने लगे हैं। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें थकान से भरी थीं। क्या कोई उपाय नहीं? राजा ने धीमे स्वर में पूछा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी का मन। दरबार के एक कोने में खड़ी थी राजकुमारी अन्वेषा।
वह सब देख और सुन रही थी। उसे प्रजा की चिंता थी। वह जानती थी कि राजा बाहर से मजबूत हैं, पर अंदर से बहुत व्याकुल। रात को राजकुमारी को नींद नहीं आई। महल की खिड़की से बाहर देखती हुई उसने सूखे पेड़ों को देखा। हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। अगर कुछ नहीं किया गया तो सूर्यनगर का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने मन ही मन कहा, समाधान की खोज। अगले दिन राजकुमारी ने एक साहसी निर्णय लिया। वह बोली, पिताजी, मैं राज्य के पुराने जंगलों और पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। शायद वहां कोई पुराना जलस्रोत या समाधान मिल जाए। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, बेटी, उन्होंने कहा। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब प्रजा संकट में हो तो राजकुमारी का कर्तव्य होता है रास्ता ढूंढना। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनुमति दे दी। जंगल की ओर राजकुमारी कुछ सैनिकों और सेविकाओं के साथ जंगल की ओर निकली। जंगल वही था जहां वह बचपन में आया करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। पक्षियों की आवाज कम थी, पत्तियां सूखी थीं, छोटी नदियां पतली धार बन चुकी थीं। राजकुमारी का मन भारी होता जा रहा था। एक भूली हुई याद। चलते चलते वह उसी पुराने बगीचे के पास पहुंची जहां कभी उसने एक छोटी चींटी की मदद की थी। वह वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया। गड्ढा, पत्ता और चींटी का वचन। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वाकई? क्या वह सिर्फ एक कहानी थी? उसने खुद से पूछा। फिर भी उसे लगा जैसे दिल के किसी कोने से आवाज आई, वचन याद रखो। रात का संकल्प। उस रात राजकुमारी जंगल में ही रुकी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन धरती सूनी थी। उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में सुन सकती हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मेरा राज्य तुम्हारी सहायता मांग रहा है। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो, लेकिन अभी कोई उत्तर नहीं मिला। राजकुमारी नहीं जानती थी कि यह पुकार बेकार नहीं जाएगी। कहीं न कहीं हजारों छोटी आंखें जाग चुकी थीं। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में अजीब सी शांति थी, न पूरी तरह डरावनी, न पूरी तरह सुकून देने वाली। राजकुमारी अन्वेषा अपने छोटे से तंबू के बाहर बैठी आग की हल्की लौ को देख रही थी। आग की लपटों के साथ साथ उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या एक छोटी सी याद पर भरोसा करना बचकाना है? लेकिन जब भी वह अपने राज्य के सूखे खेतों, उदास चेहरों और खाली कुओं को याद करती, उसका दिल कहता, कोशिश करना गलत नहीं हो सकता। जंगल की सुबह। सुबह होते ही जंगल की हल्की आवाजें लौटने लगीं। कुछ पक्षी, कुछ कीड़े और पत्तों की सरसराहट। राजकुमारी ने महसूस किया कि जहां वह बैठी थी वहां जमीन पर बहुत सी चींटियां इधर उधर चल रही थीं। वह चुपचाप बैठ गई। शायद संयोग है, उसने खुद से कहा। फिर उसे याद आया, वचन तभी पूरा होता है जब विश्वास पूरा हो। पहली पुकार। राजकुमारी धीरे से जमीन के पास झुकी और बोली, मैं वही हूं जिसने कभी एक छोटी चींटी की मदद की थी। आज वही राजकुमारी अपने राज्य के लिए सहायता मांग रही है। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, बस विनती थी। कुछ पल बीते, कुछ नहीं हुआ। सैनिकों में हल्की बेचैनी फैल गई। एक सैनिक बोला,
राजकुमारी, शायद यह सिर्फ आपकी कल्पना है। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। वह उठी नहीं। वह इंतजार करती रही। संकेत। अचानक एक चींटी उसके सामने आकर रुकी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वहां दर्जनों चींटियां इकट्ठा हो गईं। राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसे वही पुरानी आवाज सुनाई दी, न कानों से बल्कि दिल से। वचन निभाने का समय आ गया है। रहस्यमय रास्ता। चींटियां एक दिशा में चलने लगीं। वे जमीन पर एक सीधी लकीर बनाती चली गईं। राजकुमारी समझ गई। उसने सैनिकों से कहा, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। जहां ये जाएंगी हम पीछे चलेंगे। जंगल के भीतर गहराई में जाकर वे एक सूखी पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी साधारण लग रही थी, लेकिन चींटियां एक ही जगह बार बार जा रही थीं। राजकुमारी ने जमीन को ध्यान से देखा। मिट्टी थोड़ी नम थी। आशा की किरण। यहां नीचे कुछ है, राजकुमारी ने कहा। सैनिकों ने जमीन को थोड़ा खोदा। कुछ ही देर में ठंडी साफ पानी की धारा फूट पड़ी। सबकी आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी ने आकाश की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। मौन वचन। चींटियां धीरे धीरे वापस जंगल की ओर बढ़ गईं। बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के, जैसे कह रही हूं, वचन निभा दिया गया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। राजकुमारी जानती थी, इस रहस्य को समझाना आसान नहीं होगा। राज्य को मनाना, दरबार को विश्वास दिलाना अभी बाकी था। और सबसे बड़ी परीक्षा, जब सच सबसे छोटा दिखे, तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? पहाड़ी से फूटता हुआ पानी देखकर सभी स्तब्ध थे। सूखी जमीन, मुरझाया जंगल, और फिर अचानक जीवन की धारा। सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ने जमीन को छूकर माथे से लगाया, लेकिन राजकुमारी अन्वेषा का चेहरा गंभीर था। वह जानती थी, एक जलस्रोत समाधान की शुरुआत है, अंत नहीं। राजकुमारी का निर्णय। राजकुमारी ने सैनिकों से कहा, इस जलधारा को छिपाकर रखा जाए जब तक सही योजना न बने। इसे सबके सामने लाना ठीक नहीं होगा। सैनिकों ने उसकी आज्ञा मानी। वह उसी स्थान पर बैठ गई। उसकी नजर जमीन पर चलती चींटियों पर थी। तुमने रास्ता दिखाया है, उसने मन ही मन कहा। अब मुझे समझ भी दो। दूसरी सहायता। शाम होते होते चींटियों की संख्या बढ़ने लगी। वे सिर्फ पानी के पास नहीं थीं, बल्कि चारों ओर फैलने लगीं। कुछ चींटियां बीज उठाकर ला रही थीं, कुछ सूखी जमीन में छोटे छोटे सुराख बना रही थीं। राजकुमारी ने गौर किया। उसे समझ में आने लगा, पानी को रोकना नहीं, जमीन को तैयार करना जरूरी है। अनोखी योजना। राजकुमारी ने सैनिकों को बुलाया। देखो, उसने कहा, ये छोटी जीव क्या कर रहे हैं? ये पानी के रास्ते बना रहे हैं ताकि एक जगह जमा न हो। एक सैनिक बोला, पर ये तो बहुत छोटे हैं। राजकुमारी मुस्कुराई। छोटा होना कमजोरी नहीं, अकेला होना कमजोरी है। वापसी का मार्ग। अगले दिन राजकुमारी सूर्यनगर लौटी। दरबार में जब उसने जलस्रोत और चींटियों की बात बताई, तो कई मंत्री हंस पड़े। एक राजकुमारी और चींटियां। एक मंत्री ने कहा, यह बच्चों की कहानी लगती है। राजकुमारी शांत रही।
उसने बस इतना कहा, अगर परिणाम चाहिए तो तरीका भी नया अपनाना होगा। राजा ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। उन्होंने उसे समय देने का आदेश दिया। प्रयोग की शुरुआत। राजकुमारी ने राज्य के एक छोटे सूखे क्षेत्र को चुना। वहां पानी को धीरे धीरे फैलाया गया। चींटियों द्वारा बनाए गए रास्तों की नकल की गई। कुछ दिनों बाद जमीन में नमी लौट आई। हफ्तों में हरी घास उगने लगी। लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद चमकने लगी। अदृश्य सेना। किसी ने ढोल नहीं बजाया, किसी ने घोषणा नहीं की, लेकिन हर रात चींटियां चुपचाप काम करती रहीं। वे मिट्टी को ढीला करती, बीजों को सही जगह पहुंचाती। राजकुमारी उन्हें देखती और सीखती। बदलती सोच। धीरे धीरे दरबार का उपहास आदर में बदलने लगा। मंत्री अब पूछते थे, राजकुमारी अगला कदम क्या होगा? राजकुमारी जानती थी, यह जीत अभी अधूरी है, क्योंकि जब समाधान दिखने लगता है तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है, विश्वास की परीक्षा। सूर्यनगर में हर कोई बदलाव को महसूस कर रहा था। कुछ खेतों में हरियाली लौट आई थी, कुछ कुओं में पानी की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। लेकिन जहां आशा थी वहीं संदेह भी था। सवालों की आंधी। दरबार में फुसफुसाहटें होने लगीं। यह सब कब तक चलेगा? अगर पानी फिर सूख गया तो? चींटियों पर भरोसा करना समझदारी है क्या? कुछ मंत्री खुलकर विरोध करने लगे। एक दिन दरबार में एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यह सब संयोग हो सकता है। राज्य का भविष्य कल्पनाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। राजा का द्वंद्व। राजा वीरेंद्र सिंह चुपचाप सब सुनते रहे। उनका मन दो बातों के बीच फंसा था। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ बेटी का विश्वास। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा। अन्वेषा, राजा बोले, अगर यह मार्ग असफल हुआ तो प्रजा का भरोसा टूट जाएगा। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, अगर हम डर के कारण रुक गए तो कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। परीक्षा का दिन। राजा ने निर्णय लिया, अगले 7 दिनों में अगर इस योजना से और सुधार नहीं दिखा तो इसे रोक दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी का दिल कांप गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं। मौन मेहनत। उन 7 दिनों में राजकुमारी हर सुबह उसी क्षेत्र में जाती। वह देखती, चींटियां बिना थके काम कर रही थीं। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, सिर्फ कर्म। राजकुमारी ने लोगों से कहा, हमें भी ऐसा ही करना होगा। विश्वास टूटने की कगार। 5वां दिन आया। आसमान साफ था। बारिश का कोई संकेत नहीं। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। कुछ किसानों ने कहा, हमने बहुत इंतजार कर लिया। राजकुमारी उस रात देर तक जागती रही। उसकी आंखें नम थीं। अगर मैं गलत हुई तो? उसने खुद से पूछा। फिर उसे याद आया, वचन केवल शब्द नहीं होता, वह धैर्य मांगता है। अंतिम संकेत। 7वें दिन की सुबह। आसमान में बादल छा गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। यह तेज नहीं थी, पर पर्याप्त थी। वही बारिश जो जमीन सोख सके। लोग दौड़ पड़े। सूखी नालियां फिर से बहने लगीं। घास और भी हरी हो गई। दरबार में सन्नाटा था। इस बार आश्चर्य का। स्वीकारोक्ति।
राजा ने राजकुमारी के पास आकर कहा, मैंने तुम्हारे धैर्य से बहुत कुछ सीखा है। मंत्रियों ने सिर झुका लिया, लेकिन राजकुमारी जानती थी अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी था। क्या लोग उस सच को स्वीकार करेंगे जो बहुत छोटा दिखाई देता है? बारिश के बाद सूर्यनगर की मिट्टी में एक अलगसी खुशबू थी। वह खुशबू केवल पानी की नहीं थी, बल्कि आशा और विश्वास की थी। खेतों में नई फसल की कोमल हरियाली दिखने लगी, कुएं भरने लगे, नदियों में फिर से हल्की धारा बह चली। लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बदला हुआ सूर्यनगर, जो राज्य कुछ समय पहले डर और सूखे से घिरा था, आज वही राज्य धैर्य की मिसाल बन चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह ने पूरे नगर में संदेश भिजवाया, यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास और छोटे प्रयासों का फल है। लोग समझने लगे कि समाधान हमेशा बड़ा और चमकदार नहीं होता। राजकुमारी का सम्मान। दरबार में एक विशेष सभा रखी गई। राजा ने राजकुमारी अन्वेषा का हाथ थामकर कहा, तुमने हमें सिखाया है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, प्रकृति की हर छोटी रचना में छिपा होता है। राजकुमारी ने सिर झुकाया। यह मेरा नहीं, उसने कहा, यह उस वचन का फल है जो मैंने कभी बिना अपेक्षा के दिया था। मौन नायक। उसी शाम राजकुमारी अकेले उस बगीचे में गई जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह जमीन पर बैठ गई। चींटियां अपने काम में लगी थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजकुमारी ने धीरे से कहा, तुमने वचन निभाया, धन्यवाद। कोई उत्तर नहीं आया, पर उसके दिल में शांति उतर आई। सीख। सूर्यनगर की कहानी दूर दूर तक फैली। लोगों ने सीखा, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटा होना कमजोरी नहीं, सच्चा वचन समय आने पर फल देता है। और सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। राजकुमारी अन्वेषा ने कभी किसी से अपने साहस का बखान नहीं किया। वह जानती थी, जिसने बिना बोले साथ दिया, उसका धन्यवाद भी मौन में ही अच्छा लगता है। और जंगल की गहराई में हजारों छोटी चींटियां आज भी अपना काम कर रही थीं, शांत, निरंतर और विश्वास से भरी हुई, क्योंकि वचन आवाज से नहीं, कर्म से निभाया जाता है। हर दिन नई हिंदी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।